बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आपका पिछला वीक बहुत ही अच्छा गया होगा। जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है या एक्सपीरियंस है, आप ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी उससे फायदा हो। आप अपने डिजिटल हैंड रेज करें और राजेश जी आपको अनम्यूट करके आपको परमिशन देंगे। सुनील मान जी, आप आते रहते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे? हाँ सर। आप कुछ कंटिन्यू बोलना की। चाहेंगे? अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नहीं अभी इस महीने का तो है नहीं, लास्ट महीने सर वो किया था मैंने एक सिंगल किया है सर, उसमें निवेश प्लस में 5 लाख का। अच्छा। जी तो सर। क्या क्या बोल के किया था? बस वो सिंगल डाल दो आप उसमें, जैसे आप एफडी में डालते हैं उससे ज्यादा रिटर्न आ जाता है सर यूलिप में। ओके। हाँ वो उसमें समय शॉर्ट भी रहता है आपका। आप कहाँ से, दिल्ली से ही हैं? नहीं मैं सर करनाल से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली गांव है मेरा करनाल जिले में बला। अच्छा। ओके। लास्ट 2 ईयर से एमडीआरटी क्वालिफाई है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिसिज के नाम है सर, एजेंसी पार्ट तो टाइम ही देख रहा हूँ अभी। एफपीआरटी से कब से जुड़े हैं आप? ये हमारे साथ वहां गए थे बिमटेक में ट्रेनिंग पे। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। चलो सर, और किसी भाई की कोई शेयरिंग है? योगेश भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? योगेश जी, अनम्यूट करो अपने आप को। राजेश भाई, हाँ, हो गया अनम्यूट। बोलिए सर। आप एक बार ये ना, ये स्क्रीन शेयरिंग हटा दो, राजेश जी। स्क्रीन शेयरिंग तो कोई भी नहीं है। चलो। हाँ, योगेश जी। क्या बात है, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं या बोलना नहीं चाहते हैं? किसी का भी डिजिटल हैंड रेज नहीं है? धर्मपाल जी से बात करो, अभी कश्मीर घूम के आए हैं। विजय वीपी जी ने हाथ उठा रखा है उनकी डीपी के अंदर। उनसे तो हम आराम से सुनेंगे, बढ़िया से। धर्मपाल जी। यस सर। हाँ। कैसा गुड रहा मॉर्निंग। अपना एक्सपीरियंस सर? एवरग्रीन हैं आप तो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस तो अभी कुछ भी नहीं, अभी मैं कश्मीर घूम के आया हूँ। तो जी वहाँ के बारे में बता सकता हूँ कि धरती का एक तरह से स्वर्ग ही है वो। जी बहुत ही अच्छा मौसम है वहाँ पर। जी। अभी मैं 7 दिन पूरे स्टाफ के साथ गया था। मैं अच्छा। साल में एक बार अपने स्टाफ को लेके जाता ही हूँ कहीं ना कहीं ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो पूरा स्टाफ जाता है मेरे साथ। जी जी जी। वो भी वो मोटिवेटेड होते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया सर। ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा वही बताओ सर। मोटिवेशन मिलता है उनको काम करना। पूरे साल अच्छी मेहनत करते हैं। मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द वीक भी देता हूँ सारे एम्प्लॉय को। जी। कि जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको मैं 1,000 रुपये देता हूँ। ओके। इसके अलावा साल में एक बार हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, पूरा स्टाफ जाता है, और अच्छे होटल में, जिस होटल में हम लोग ठहरते हैं और जो रूम हम लेते हैं, सेम रूम जिस होटल में हम खाना खाते हैं उसी होटल में, मतलब कि ऐसा पार्शलिटी कुछ भी नहीं रहती। और अच्छे बहुत से अच्छा मतलब कि उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत लगता है, मतलब स्टाफ मोटिवेटेड होता है ना। बहुत बढ़िया। धर्मपाल जी, कश्मीर का माहौल कैसा है, थोड़ा बताओ ना। आप जाके आए हैं। कश्मीर का माहौल बहुत बढ़िया है सर। जो ये बोलते हैं कि वहाँ पर वो है मिलिटेंट्स है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है। हर 200 मीटर की दूरी पे ये फौज खड़ी होती है। और 1% मतलब 100% से वहाँ पर ना। धर्मपाल जी, नेटवर्क इशू आ रहा है आपका। कोई वीडियो कॉल कर लो, ये आवाज बात क्लियर नहीं आएगी फिर। करता। जैसे और ये सब ना बहुत ज्यादा हाँ जी। इस तरफ ना हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ, देहरादून की तरफ, इस तरफ थोड़ा भीड़ ज्यादा रहता है। तो वहां पर अभी कोई इतना ज्यादा लोग जाते नहीं है, और अच्छा मौसम है वहां पर। और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक तो भीड़ भी कम है, और एनवायरनमेंट भी कंपैरेटिवली यहाँ से ज्यादा सफाई है और अच्छा है मतलब। राजेश भाई, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। राजेश चेतन जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। और तो
मैं अभी, आप सब जानते हैं, ब्रोकिंग में आ गया हूँ। तो ब्रोकिंग में एक्सपीरियंस ये है, हम लोगों का करीब 11 करोड़ रुपए का फी हो गया है पिछले 9 साढ़े 9 महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। LIC की जो मेरी एजेंसी है उसमें भी थोड़ा बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा समय जनरल इंश्योरेंस में ही हमारा फोकस है। जी। और एक्सपीरियंस ये है कि हम लोगों के लिए, हमको ये लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस में इस समय टर्म इंश्योरेंस हम ज्यादा बेच पा रहे हैं, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि जो डिमांड है बाजार की, वो काम अपने को कर लेना चाहिए। जी। तो टर्म इंश्योरेंस बेचिए। इस सप्ताह में एक पॉलिसी बेची मैंने 40 लाख का सम एश्योर्ड, और अपना जीवन लाभ कोई 2 लाख रुपए का प्रीमियम मैंने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी जो अप्रैल के बाद जो स्पीड बननी चाहिए काम की, वो अभी बनी नहीं है। थोड़ा सा छुट्टियों के मूड में ज्यादा है, और मुझे लगता है कि अब मई आधा चला गया है। अब समय है कि हम लोग दोबारा से उसी रिदम में काम करें। तो होपफुली इस सप्ताह से दोबारा से उसी तरह से मीटिंग जो करता रहा हूँ वो दोबारा से शुरू करें। और आप सेमिनार के बारे में ही बता दें, जो क्वार्टरली सेमिनार हाँ। हो रहा है आपका। सेमिनार 10 जून को हम लोग करेंगे, बिमटेक में करेंगे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा। और जो लोग वहाँ गए हैं, एक बार चैट बॉक्स में बता देना कितने लोगों ने बिमटेक की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया था। उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बिमटेक क्या है, बिमटेक में क्यों जाना है। जो लोग, मेरे विचार से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दृष्टि से बिमटेक भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जहां जाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक अवसर है। 10 जून को आप लोग सब आए कार्यक्रम में। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी सारी प्रक्रिया क्या होने वाली है, FPRT जल्दी ही ये सब अनाउंस करने वाली है। प्रोसेस चल रहा है, स्पीकर फाइनल हो रहे हैं। अगली क्लास जब हम फ्राइडे को मिलेंगे तो सब जानकारियां हम आपके साथ साझा करने वाले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश भाई। राजेश भाई हमारे FPRT के प्रेसिडेंट है, और इस संस्था के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच भी नहीं है, वहाँ मिनटों में वो हमारे काम करा देते हैं। और वो चाहते हैं ये फ्रेटर्निटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम हो, बहुत अच्छी चीज़ें हों। आज की जो स्पीकर हैं हमारे विजय भाई BP, वो भी राजेश भाई ने ही उनको रिक्वेस्ट की थी, और हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हाँ की आ जाने के लिए। विजय BP भाई साहब बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि वो एक संस्था चलाते हैं विद्या मंदिर के नाम से। विद्या मंदिर संस्था है जो DO और एजेंट दोनों को ही ट्रेनिंग देती है। ये ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही होती हैं। लास्ट ईयर विद्या मंदिर ने 202 MDRT प्रोड्यूस किए। एक बार जोरदार तालियां विजय भाई BP के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो खुद एजेंसी चलाते हुए कैसे सिंपल सिंपल तरीके से बीमा सेल करते हैं, और इतने सिंपल हैं। वो हमेशा बिलीव करते हैं भगवान के अंदर। और विजय भाई BP हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें और चैट बॉक्स पूरा भर दें। विजय भाई BP ने साउथ इंडिया में भी MDRT प्रोड्यूस किए हैं, और उनका ऑल इंडिया रैंक 3 रहा है। और ऐसे Zone 1, Zone 2, Zone 3 तीनों में ही उन्होंने MDRT प्रोड्यूस किए। बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं इस एजेंट्स के लिए। तो जोरदार तालियों से हम बाकी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे हम उनसे। आज विजय भाई बहुत चेहरे पे आपकी ग्लो है, इसका राज भी आप बताना हमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका FPRT के मंच पे। वेलकम सर, वेलकम। नाउ डायस इज योर सर। Thank you, Sunil Bhai, for that lovely introduction.
Good morning to all FPRT members. Sagar pranam for all FPRT board members and especially for Rajesh Bhai for doing this बहुत अच्छे काम हर हफ्ते एक गाइडेंस देना एजेंट कम्युनिटी को रियली इट्स ए वेरी नोबल जॉब आप सब लोग कर रहे हैं और मेरी तरफ से इसके लिए शुभकामनाएं। पहला तो फ्रेंड्स मैं ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, दिल को क्या अच्छा लगता है मैं करता रहता हूँ। सुनील भाई ने पूछा चेहरा में ग्लो है, इसका राय क्या है? कुछ नहीं है सुनील भाई, इसके लिए स्पेशल नहीं, मैं पाउडर भी लगाता नहीं है मेरा लाइफ पे, पाउडर भी लगाता नहीं है मैंने, या कुछ स्नो वगैरह कॉस्मेटिक्स कभी यूज नहीं किया। हार्ट इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड फेस बोलता है कि जब भी दिल साफ हो ऑटोमेटिकली चेहरा पे ग्लो आ जाता है। मैं कभी भी कुछ नफरत या गलत या ऐसा कुछ कभी रखता नहीं है, झूठे बातें रखता नहीं है, दिल में क्या अच्छा होता है रखता हूँ और बोल देता हूँ बस। हुआ तो कुछ लोगों को अच्छा ही भलाई करता हूँ, नहीं तो कुछ नहीं करता, बस यही होगा शायद सीक्रेट ऑफ इट। और आज का टॉपिक में डायरेक्ट आ जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, राइट फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि सर्विस इज द गेटवे फॉर न्यू बिजनेस। फ्रेंड्स, हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हम लोगों को सबको कुछ भी काम करना है तो रॉ मटेरियल का जरूरी है, और हमारा रॉ मटेरियल है कि प्रोस्पेक्टिंग। बहुत तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का, बहुत तरीका है, लेकिन एक तरीका छुपा हुआ है, हमको इतना समझ में शायद नहीं तो नजर में आया नहीं होगा, वो है सर्विसिंग। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ ट्रेनिंग में मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ बातें करते रहता हूँ, और एक कॉमन चीज है, मैं पूछता हूँ आपका पूरा एक दिन का काम में क्या क्या करते हो। इस पे में ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द एजेंसी टाइम सर्विसिंग में निकल जाता है। और मैं पूछता हूँ कि क्यों करते हो आप सर्विसिंग को इतना टाइम देते हो, ये क्या क्या करते हो? लोग बोलते हैं सर मैं इतना सर्विसिंग किया तो कस्टमर मेरे से अच्छा रिलेशन में रहता है और शायद उसको पॉलिसी का कुछ और कुछ जरूरत पड़े वो मेरे से ले लेगा। बात तो सच्ची है, पर लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप कितना साल भी सर्विस करो, जब भी पॉलिसी का रिक्वायरमेंट का टाइम आवे, कोई और एजेंट बीच में घुस गया और थोड़ा सा अच्छा बात किया या और कुछ अट्रैक्टिवली बात किया, पॉलिसी उसको देने में कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कभी कोई एक दिन मुझे पॉलिसी मिलता है बोल के हम कर करके थक जाता है, बट लेकिन पॉलिसी नहीं मिलता है। इसके लिए एक एग्जांपल भी मैं दूंगा। आपके पास कितना पॉलिसी होल्डर्स है, उतना पॉलिसी होल्डर्स के रिपीट पॉलिसी किन लोगों से आया किन लोगों से नहीं आया, आप देखो आपको शायद समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट 50% लोग दूसरा पॉलिसी मेरे पास नहीं आया, कोई और एजेंट के पास चला गया। रीजंस बहुत अलग अलग हो सकता है, सब कंप्लेंट मेरे ऊपर नहीं, एजेंट के ऊपर नहीं है, बट लेकिन रीजंस अलग अलग हो सकता है। फ्रेंड्स, ये होता है कि इंग्लिश में एंड स्पेशली इंश्योरेंस लैंग्वेज इसको बोलते हैं परसिस्टेंसी रेशियो। परसिस्टेंसी रेशियो माने टोटल पॉलिसी सोल्ड, हमने पूरा साल में कितना पॉलिसी बेचे, ठीक है, 13वां महीने 13th मंथ कितना पॉलिसी चालू में है। सो टोटल पॉलिसी सोल्ड डिवाइडेड बाय 13th मंथ कितना पॉलिसी अभी चालू है, दैट रेशियो इज नोन एज परसिस्टेंसी रेशियो।
ये हर एक इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर कंपनी इसको कैलकुलेट करता है टू नो, दैट इज द मेजर थिंग टू नो मेरा कंपनी कैसा काम कर रहा है। फ्रेंड्स, क्यों ना हो हम LIC एजेंट भी खुद का बिजनेस का भी परसिस्टेंसी रेशियो हम भी कैलकुलेट कर सकता है, सो दैट हमको पता लगे कि मेरा बिजनेस क्वालिटी कैसा चल रहा है। आप भी कर सकते हो, हर साल पूरा नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज कितना चालू में है, यू विल गेट ए रेशियो। वो रेशियो कितना ज्यादा हुआ माने 100 को कितना नजदीक है आपका रेशियो, माने हमारा सेल इतना हेल्दी है। आप ये देख लो, इवन LIC का भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं है। कोई भी कंपनी को देख लो 80, 85, 86, 87 ऐसा है। ये बाकी 15% क्या हुआ, ये बाकी 15% रिन्यू नहीं हुआ पॉलिसी। इसमें एक रीजन है कि हम कस्टमर को रिटेन कैसे करते हैं। दूसरी बात, सेकंड परचेस, पॉलिसी का सेकंड परचेस मेरे पास आया है कि नहीं आया, दूसरे के पास चला गया तो एक बात तो है, LIC में ही दूसरा एजेंट के पास पॉलिसी गया, ओके वो भी अच्छा नहीं है बट ओके एटलीस्ट मेरे कंपनी में है। बट लेकिन LIC छोड़ के दूसरा कंपनी में चला गया, वो थोड़ा देखने वाला चीज है। फ्रेंड्स, ये बातों में मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा जानकारी दूंगा विद ए स्मॉल एग्जांपल। कल भी एक सेशन हुआ, उस सेशन में भी यही एग्जांपल मैंने बताया। बेंगलुरु में एक होटल है मेरा घर के पास, बहुत फेमस है, 75 इयर्स ओल्ड है, 75 इयर्स ओल्ड, बहुत पुराना होटल है। अंदर गए तो पूरा पुराना माहौल है, पुराना चेयर, पुराना टेबल वगैरह, बट लेकिन एकदम इतना भीड़ रहता है कि आप कभी भी जाओ, कभी भी, सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक रहता है, कभी भी जाओ, डायरेक्टली आप होटल के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है, बाहर खड़ा होके लाइन में इंतजार करना पड़ता है सीट के लिए। और यहाँ पे एक ही एक आइटम है, वो है मसाला डोसा, सिर्फ मसाला डोसा। 75 ईयर से एक ही आइटम है, इतना सारे बिजनेस कर रहा है, और आप बाहर खड़ा होके कम से कम 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा आपको अंदर जाने के लिए। और आपको सुनने में ताजुब होगा फ्रेंड्स, आपको शायद डोसा अच्छा लगे, 2 डोसा खाने के लिए मन लगा, एक ही बार ऑर्डर देना, अरे भाई मुझे 2 डोसा दे दो। एक डोसा खाने के बाद आपको अच्छा लगे, अरे भाई मुझे और एक डोसा दो, यू विल नॉट बी गिवन, बोलता है बिल दे दिया, चलिए आप बाहर और भी बहुत सारे कस्टमर्स खड़ा है, दूसरा बार ऑर्डर नहीं लेता वहां पे, ऐसा है। और इतना जाजी होटल नहीं है, बहुत पुराना होटल, वहां के लोग भी एक धोती और एक सफेद शर्ट पहना जाता है, वेरी सिंपल सा, बट लेकिन इतना बिजनेस होता है। एक बार ऐसा ही हुआ, मुझे भी अच्छा लगता है ना, कभी भी मेरा दोस्त शायद सुनील डांग आया, नहीं तो राजेश भाई बेंगलोर आया, मुझे अच्छा लगता है, राजेश भाई चलिए हमारा शहर का एक अच्छा मसाला डोसा खिलाऊंगा, बोल के लेके जाने का एक परंपरा ऑलरेडी हो गया, कोई भी आए तो मैं लेके जाऊंगा वहां पे। और मुझे भी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, देखो ये हमारा शहर है, ये होटल, बाय द वे उसका होटल का नाम है विद्यार्थी भवन, क्योंकि एजेंट लोग, बहुत लोग वहां पे जाता है, इसके लिए वो होटल का नाम रखा विद्यार्थी भवन, बहुत पुराना होटल है। शायद आपने कभी बेंगलोर आया, मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको लेके जाऊंगा, नहीं तो आप ही खुद जाना पड़ता है तो जा सकते हैं, उसका नाम है विद्यार्थी भवन, ठीक है। ऐसे ही मैं हैदराबाद से मेरा एक दोस्त आया था, मैं उसको लेके गया था होटल पे, और जब ये डोसा आने का कुछ टाइम था, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, देखो ये होटल वैसा है, ये है, वो है, वो है, बोलते रहता हूँ, और डोसा भी आया, खा रहा हूँ। लेकिन मैं ये बड़प्पन बोल रहा है ना मेरा बेंगलुरु शहर का, ये होटल का, ये डोसा का वगैरह वगैरह, सामने वाली सीट में भी कुछ लोग बैठे थे, वो साइलेंटली सुन रहा है मेरा पूरा कन्वर्सेशन। और मेरा कन्वर्सेशन पूरा होने के बाद आगे बैठा, पता नहीं कौन है वो आदमी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, अरे सर मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या आपके बीच में? मैंने बोला सर बोलिए क्या है, बोल के, सर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आपका दोस्त के लिए आप पूरा ये होटल के बारे में इतना सारे बोल रहे हो,
मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए सर। आपने बोला हैदराबाद से इतना दूर से आके यहाँ बैठ के आपको मसाला डोसा खा रहे हैं। सर आप हैदराबाद से आ रहे हो, बट लेकिन मैं फ्रांस से आके यहाँ बैठ के मैं आज मसाला डोसा खा रहा हूँ। हेलो, समझ में आया? फ्रांस से आया आज ये मसाला डोसा खाने के लिए, वहां से आया। इसको क्या बोलता है? द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसकी वजह से सेल हो जाता है। बट लेकिन यहाँ पे एक आया हमारा टॉपिक के रिलेटेड है कि सेलिंग इज मच इजी देन सर्विसिंग। हेलो, कैसे भी पकड़ के मैं कन्विंस करके सेल तो कर देता हूं, बट लेकिन वो सेल को मैं कितना अच्छी ढंग से सर्विस कर सकता हूं ना, ये होता है चैलेंज। अभी यही होटल का ही हमने बात करे, वही आदमी डोसा खा के गया ना फ्रांस से या मैं हैदराबाद से, वही कस्टमर फिर दोबारा कब आए वही डोसा खाने के लिए, ये होता है सर्विसिंग की वजह से। मैंने मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स, हम सेल तो कर रहे हैं फर्स्ट पॉलिसी का एजेंट लोग, बट कितना लोग रिपीट सेल कर रहा है वही कस्टमर को, दैट इज द चैलेंज। दैट इज अ चैलेंज। क्योंकि एक फैमिली में नॉर्मली क्या करता है, वो एक फैमिली हेड को मैं कैसे कन्विंस करके मैं एक पॉलिसी तो बेच डाला, बट लेकिन फैमिली मेंबर को, वो पूरा फैमिली मेंबर्स को या वही पॉलिसी होल्डर को रिपीट सेल कब आएगा? आप ये आप गिनती किया तो हम बहुत कम कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या रीजन है मालूम? इज the way we service the customer, the way we service the product। क्योंकि LIC ऐसा प्रोडक्ट है, माने इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है, सेल करने के बाद hundreds of servicing is required for that, hundreds of servicing। एक सिंपल सा और एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। आपको पता है आपके पास कार है, वो कार कितना कंपोनेंट्स को जुड़ा गया, इसी वजह से वो कार हुआ, आपको पता है? How many, can you let me know how many components are there in one car? लाखों प्रोडक्ट, लाखों कंपोनेंट्स है, और इतना सारे कंपोनेंट्स मिलके एक कार हुआ। इतना पूरा कंपोनेंट्स काम करते हुए हम उसको स्टार्ट करके आगे जा सकता है। कोई भी एक भी कंपोनेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कार बंद हो जाता है। हेलो, मैंने अभी चैलेंज क्या है ना, कार तो खरीद लिया, बट सर इतना सारे कंपोनेंट्स को हम काम करवाते 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 हम कार चलाना पड़ेगा, बट पता नहीं कौन सी कंपोनेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, बट लेकिन अभी मैंने एक अच्छा वेकेशन के जाने के लिए मैं और मेरा फैमिली सुबह सुबह निकल गया। दिल्ली से कश्मीर जाएंगे, शिमला जाएंगे, ऐसा सोच के हमने सुबह सुबह निकल गया। थोड़ा किलोमीटर में आगे जाते हुए इमीडिएटली मेरा कार बंद हो गया। अभी कार बंद हो गया, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग बहुत धुरंधर है ना, हम खुद बॉनेट ओपन करते और ट्राई करते कुछ ना कुछ करने के लिए, और अंदर से फैमिली आवाज आता है कि अरे क्या हो गया, हमारा पूरा प्रोग्राम बर्बाद हो गया, हाँ वो बोल के अभी हम और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऑलरेडी कार का प्रॉब्लम है, घर से फैमिली मेंबर्स भी फ्रस्ट्रेटेड है, हम खुद यहाँ वहां हाथ डाल के देखने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए ट्राई करें, हाथ पूरा गंदा हो जाता है, बट लेकिन कार तो चालू नहीं होता है। तभी अल्टरनेटिव एक ही है कि फोन लगाओ कि सर इधर उधर किसी को पकड़ के आने के लिए, और जब भी कोई मैकेनिक तो मिल गया, वो आ जाता है। आते हुए वो मैकेनिक क्या बोलता है, सर आप थोड़ा साइड पे आएगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, बट फिर भी हम हाथ डालते रहते हैं। मैकेनिक को गुस्सा आता है, सर मुझे छोड़ दीजिए ना, आप जाइए अंदर बैठो, मैं जब भी बोलता हूँ आप स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर, मैं थोड़ा करता हूँ। और हमको वो आदमी क्या कर रहे दिखता भी नहीं, क्योंकि बॉनेट ओपन है, हमको दिखता भी नहीं, बट लेकिन वो इधर उधर दो तीन जगह हाथ डाल के कुछ करते हैं, बोलते हैं सर आप ट्राई करो, और स्टार्ट हो जाता है। हमको पता ही नहीं है क्या हुआ। फ्रेंड्स अभी देखिएगा, मैं बीटेक, एमटेक, बीई और सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़े जॉब, बड़े सैलरी, बड़े हैसियत में हूँ, बट लेकिन मेरा नॉलेज कुछ यूज नहीं हुआ वहां पे। हेलो, वहां पे आया हुआ मैकेनिक
खराब ड्रेस में आ चुका है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपनी कुछ मालूम नहीं है, बीटेक छोड़ दो, वो 10th क्लास भी पास नहीं हुआ, बट लेकिन आज काम उसी से हो रहा है कि 2 मिनट में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। हेलो, देखा? और इमीडिएटली हमने क्या कुछ उसको पैसा देना है देके हम मेरा वेकेशन चालू कर दिया। फ्रेंड्स, यही एक सिंपल सा एग्जांपल्स में बोलता हूं फ्रेंड्स, बिजनेस कहाँ मालूम है? सेल से ज्यादा बिजनेस है कहाँ? प्रॉब्लम सॉल्विंग टैलेंट है हमारा पास। हेलो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टैलेंट कब है? तभी वहां पे हमारा बिजनेस है। फ्रेंड्स, अब बोलिएगा मुझे, अभी मेरा LIC पॉलिसी में भी इतना सारे कंपोनेंट्स है, उसका भी कभी कभी ब्रेकडाउन का चांसेस बहुत है, तभी LIC पॉलिसी होल्डर खुद रिपेयर करने के लिए ट्राई करता है। नामुमकिन का सिचुएशन हजारों आ सकता है, तभी मैकेनिक की तरह मैं ही खुद जाके वहां रिपेयर कर सकता हूं। हरो, यस है कि नहीं? Isn't it? That means, friends, future belongs to service industry. Future belongs to service industry. सेल से ज्यादा सर्विसिंग का very much. LIC policy is compulsorily plus service. सेल प्लस सर्विस, माइनस सर्विस नहीं है। अब कोई भी अभी ऑटोमोबाइल रखता है आपके घर पे, यू आर परचेज दैट बिकॉज ऑफ गुड सर्विस ओनली। समझ लो, ब्रेकडाउन हुआ, आपको मैकेनिक नहीं मिलता दिल्ली में, आप तुरंत क्या करोगे? अरे यार, फर्स्ट से इसको सेल कर दो। Isn't it? So friends, servicing is a must. Now friends, regarding service में बोलता हूँ, सर्विसिंग में भी there are lot of grades है, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड, वैसा वाली बहुत लोग भी सर्विस करते हैं, बट हम कौन सी लेवल पे सर्विस करता है वही अट्रैक्शन होता है। रिवाइवल करने के लिए वही रिवाइवल, बट रिवाइवल करते हुए को कैसे करते हो, कस्टमर को कैसा फील होता है, दैट इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स सर्विसिंग मीन्स इज नॉट ओनली सर्विसिंग, सर्विसिंग होते हुए कस्टमर को क्या फील होता है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विसिंग। इसके लिए इंग्लिश में एक बोलता है फील गुड फैक्टर, बोलता है उसको। क्या बोलता है? फील गुड फैक्टर। उसको माहौल बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मर्सिडीज है, जब भी मैं कार सर्विस स्टेशन को लेके जाता हूं, इमीडिएटली वहां का ड्राइवर मेरा कार लेके चले जाता है उसका गैरेज के अंदर, और मुझे बोलता है, सर आप प्लीज यहाँ पे आराम करो। we really don't feel so good, but I tell you, I feel very good। वहां जाके बैठे तो माहौल इतना सुपर लग्जरी से भरा हुआ है कि इन्होंने 2 घंटा या 3 घंटा भी रिपेयर को लिए, मुझे पता नहीं लगता ऑलरेडी मैं 3 घंटा यहाँ पे बैठा था क्या। ऐसा कुछ माहौल में हमको बैठा जाता है। फील गुड फैक्टर। सो दैट फील गुड फैक्टर आप एक बार तो सोच लो, प्लीज गलत मत लेना मेरा वर्ड, एक बार तो सोच लो। शायद मेरा ऑफिस में आए या कोई ऑफिस में बिठाए कस्टमर को, हम यहाँ पे सर्विसिंग कर रहा हूं, वो फील गुड फैक्टर मिल रहा है क्या LIC पॉलिसी होल्डर को? हेलो, मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं करता हूं। अब एक बार तो सोच लो, हमारा एनवायरनमेंट, पॉलिसी होल्डर को बिठाने का एनवायरनमेंट कैसा है। These are all some of the very important things you should know, that servicing is important। जब ये सर्विसिंग हमने वो फील गुड फैक्टर दिया, कस्टमर हैप्पी हो गया। मैं और एक बात भी बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये आपको भी रियली सरप्राइजिंग होगा। फ्रेंड्स, आप सेल करते हुए कितना भी आप अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से बात किया हुआ हो, जब भी उसको अच्छा लगे पॉलिसी लिया, बट लेकिन उससे ज्यादा मौका हमको कस्टमर को हैप्पी करने के लिए सर्विसिंग टाइम में मिलता है। सेल करते हुए आपने उसको उतना अच्छा फील करवाया और पॉलिसी सेल कर दिया, बट लेकिन आपने सर्विसिंग खराब किया,
वो पूरा पुराना इतना अच्छा उसको फीलिंग था वो डैमेज हो जाएगा। बट लेकिन आप सर्विसिंग करते हुए उसको अच्छी ढंग से फीलिंग दिया, अभी वो डैमेज नहीं होता। फ्रेंड, इसी वजह से मैं बोलता हूं, बिकॉज ऑफ दैट सेकंड फील गुड फैक्टर की वजह से मैं बोलता हूं कि दो अच्छी चीजें होता है, रिपीट सेल आने का चांसेस ज्यादा है, और सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज हमको रेफरेंसेस ज्यादा मिलने का चांसेस ज्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो फ्रेंड्स, सर्विसिंग इज नॉट जस्ट ब्रिंगिंग रिन्यूअल प्रीमियम और डूइंग रिवाइवल और एड्रेस चेंज। इसके साथ साथ हमने क्या कर रहा है, एंड फ्रेंड्स फ्यूचर में बोल रहा हूं सेल्स से ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री चलने वाला है इंडिया में। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन वी हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट क्वालिटी सर्विस, मैं सर्विस नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्वालिटी सर्विस, दिस इज एब्सेंट इन इंडिया। कोई भी प्रोडक्ट में, and there are only few products who are doing excellent service industry में बहुत अच्छा काम कर रहा है। This is what I was trying to tell you. So let us see some. I would like to just show you a very nice video before I start my presentation. Friends, कोई भी मिस मत करना, एक ब्यूटीफुल वीडियो है। हर एक इंडस्ट्री में कस्टमर को सर्विस देता है, बट लेकिन ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री सर्विस देने में एक अनोखा तरीका, इसकी वजह से देख लो कि उसका कस्टमर का माइंड में क्या जगह मिलता है, आप देख सकते हैं। Shall you all see this video, friends? Right? Okay. पता नहीं कब वो लेके आया, मुंडा ही को नहीं पता लेके आया हूँ। इसके पहले ये वीडियो के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड फास्ट। ठीक है, कोई भी एयरलाइंस में, स्पेशली डोमेस्टिक एयरलाइंस में, पैसेंजर जब भी लैंड होने के बाद उतरने के टाइम पे कोई ना कोई चीज छोड़ के चले जाता है, भूल के छोड़ के चले जाता है। खुद का पर्स हो या मोबाइल हो या कोई ईयरफोन हो, ऐसा कोई ना कोई चीज छोड़ के चले जाता है, और एयरलाइंस में उसको रिटर्न करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स है। बट लेकिन ये एयरलाइन में वैसा ही, उसी वजह के लिए देखो इन लोगों ने क्या सिस्टम किया कस्टमर को ये चीज रिटर्न करने के लिए, बहुत अच्छी तरह से है। अभी हम देखेंगे ये वीडियो। Ja, ontzettend leuk. Persoonlijk vind ik hem gewoon een aanwinst voor het bedrijf. En hij kan ook echt iets wat niemand anders kan. Ons primaire doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor social media in de gaten en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Trainen op spierkracht, uithoudingsvermogen en ja, socialiseren. Ja, en als je die reacties ziet, dan is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij komt regelmatig langs, maar ja, ik moet ook... देखा फ्रेंड्स, ये कस्टमर के दिल में जगह बनाने का तरीका है। फ्रेंड्स, वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग, बट वी हैव टू मेक प्लेस इन कस्टमर्स हार्ट। कस्टमर का दिल में जगह बनाने का कुछ
और कुछ सोचना पड़ेगा। दैट इज व्हाट टुडे मैं कस्टमर सर्विस के बारे में मैं बताने के लिए आ चुका हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि हम अब सेल कर रहे हैं ना, आप सर्विसिंग इस तरीका का कुछ नया नया सोच के बनाओ। मैं बोलता हूँ हर साल सिर्फ सर्विसिंग की वजह से हमको 1 या 2 MDRT होने वाला है, सर्विसिंग की वजह से। बट हम क्या करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा हम सेल करते हैं, अच्छा है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, बट लेकिन किसको पर्टिकुलरली मैं फोकस करके बोल रहा हूँ, ओवरऑल क्लब मेंबर्स, ओवरऑल ZM क्लब मेंबर्स, CM क्लब मेंबर्स। आपके पास ऑलरेडी इतना सारे पॉलिसी होल्डर्स ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका है। अभी क्या होता है, पॉलिसी होल्डर ज्यादा होने के टाइम पे हमको टाइम नहीं मिलता, हम सिर्फ रिन्यूअल के लिए हम कॉल करते हैं, कस्टमर को अच्छा नहीं लगता। मेरा एक पुराना याद है कि जब भी मैंने एक घर में सुबह सुबह गया था 8 बजे, क्योंकि वो 8:30 बजे निकल जाता है, मैं एक रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ा, और 8 बजे जाके उसको बेल दबाया, अंदर से आवाज आया, अंदर से उसका वाइफ आया और जोर से आवाज दी, अरे सुनो जी विजय भाई आ चुका है। अंदर से आवाज आया, विजय भाई आज क्यों आ चुका है, मेरा कोई LIC बाकी नहीं है ना। उधर से आवाज आ रहा है, माने विजय भाई हमारा घर के सामने दरवाजे के सामने आते हैं सिर्फ LIC जब भी ड्यू हो, बाकी टाइम पे वो नहीं आएगा, उसको पता है। माने क्या हम लोग क्या है, हम तो पैसा रिकवरी एजेंट्स की तरह जा रहे हैं, कस्टमर को अच्छा नहीं लगता। हेलो, कभी कभी आपका कुछ हाल पूछने के लिए भी जाना पड़ेगा, अरे सर कैसा है, इस तरह जैसे जा रहा था, मैंने सोचा आपको तो 2 मिनट बात करके आप कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सुना आपका बेटा 10th क्लास पढ़ रहा था, जस्ट पूछा कि उसका रिजल्ट आ चुका है क्या, कैसा है वगैरह, इसलिए जैसा ऐसा नहीं, कुछ LIC काम नहीं, कोई LIC का काम नहीं सर, कोई पैसा वाला, जस्ट वैसे ही, जस्ट आपसे हेलो बोलने के लिए आया था। ऐसा 2-4 बार जाके देखिएगा कस्टमर को क्या लगेगा। हेलो, isn't it? So these are the few things. So let us start our today's presentation now. Very short and very small presentation. Friends, last तक बने रहेगा क्योंकि I have some announcement for you and very interesting points are about to come. Yes, friends, future belongs to good services to policy holders. Friends, there is a very good saying known as, there is a big difference between a satisfied customer and a loyal customer. Satisfied customer और loyal customer का बीच में फर्क क्या है? Satisfied customer मैंने क्या कुछ दिया वो एकदम संतुष्ट है, लेकिन मेरे से ज्यादा किसी ने और थोड़ा उसको संतुष्ट बनाने के लिए प्रयास किया, वो कस्टमर वहां जाने का संभावना ज्यादा है। दैट इज सैटिस्फाइड कस्टमर। ये तो खुश है, कस्टमर तो खुश है, लेकिन मेरे से ज्यादा खुशी देने वाला कोई एजेंट सामने आया, वहां पे शिफ्ट होने का चांसेस ज्यादा है। फ्रेंड्स, वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना, isn't it? But what is loyal customer? Loyal customer also is a satisfied customer. Loyal customer also is a satisfied customer, but लेकिन मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इन स्पाइट कोई दूसरा एजेंट या दूसरा कंपनी या दूसरा प्रोडक्ट बीच में आवे और मेरे से ज्यादा कुछ देने के लिए ट्राई किया, फिर भी वो कस्टमर बोलता है नहीं, मैं LIC छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सुनील डांग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये बहुत उम्मीद है मैं उससे, मुझे आप ज्यादा दे सकते हो, बट लेकिन सुनील भाई मुझे सेफ्टी दे रहा है, ही इज वेरी ट्रस्टवर्दी टू मी, मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, आप थोड़ा ज्यादा दिया तो भी इट्स ओके, सुनील भाई बहुत डिपेंडेबल है, मैं आंख बंद करके आराम से सो सकता हूं। दिस इज लॉयल कस्टमर।
फ्रेंड्स ये हमने कमाना पड़ेगा. We need more loyal customers than satisfied customer. This I already told you, good service will always lead to multiple sales. Friends, क्यों कस्टमर को हमने इतना सारे क्यों करना, इतना सारे क्यों सोचना हमको सर्विस सर्विस बोल के? फ्रेंड्स, क्योंकि आज मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है, मेरे से थोड़ा अच्छा सेल करने के लिए बहुत सारे कंपनीज ट्राई कर रहे हैं. मेरे कस्टमर को छीनने के लिए बहुत कंपनीज ट्राई कर रहे हैं. मेरे कस्टमर छीनने के लिए बहुत सारे एजेंट्स ट्राई कर रहे हैं. इसके बीच में हमने कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस को हमने मीट करने पड़ेगा. कस्टमर हमसे क्या सामने से आके क्या इंतजार करते हैं. So fastly I will run. One is timely response. Friends, यहाँ पे मैं आपको एक चीज तो बोलना चाहिए. Again, please don't take me wrongly. गलत मत लेना. फ्रेंड्स, ये एक बात है, देखिएगा, जब भी मेरा फोन पे कॉल आता है ना, स्पेशली पॉलिसी होल्डर का कॉल, कितना बार रिंग होने के पहले आप रिसीव करते हो, दिस इज टाइमली रिस्पॉन्स. कभी कभी 4 रिंग, 5 रिंग, 7 रिंग हम कॉल उठाते नहीं है, कभी कभी एब्सोल्युटली उठाते नहीं है, और कभी कभी शाम में हमको उसको कॉल करते हैं, कभी कभी कल को फोन करते हैं. उसको अच्छा नहीं लगता. समझ लो उसकी जगह में आप खड़ा होके एक बार देख लो, मैं अर्जेंट में किसी से बात करना है, फोन कर रहा हूं, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन होगा. एक बार फ्रस्ट्रेशन, 2 बार फ्रस्ट्रेशन, तीसरा बार क्या कहता है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम अच्छा आदमी हूं, और मैं डिपेंडेबल भी हूं, मैं ट्रस्टवर्दी भी हूं, बट लेकिन जब भी फोन करता हूं हम लोग मिलता नहीं है उसको. सो ये मेन रीजन है, लोग शिफ्ट हो जाता है. टाइमली रिस्पॉन्स. नेक्स्ट थिंग इज पॉलिसी अपडेट्स एंड रिमाइंडर्स. फ्रेंड्स, कितना भी हो, अभी मेरा बेटा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है. कोई भी पेरेंट, कोई भी पिताजी हो, कोई भी माँ हो, मेरा बेटा स्कूल में जा रहा है, कम से कम 2 महीने या 3 महीने में एक बार उसको प्रोग्रेस जानने के लिए मुझे इच्छा रहता है. इसलिए स्कूल मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहता है. 3 महीने में एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट, 6 महीने में एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट, 9 महीने में एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट, और अंत में पूरा साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट. ये देख के मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा स्कूल में अच्छे तरह से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है. बीच में मैं जाके उसको बात करना है. कभी कभी स्कूल से हमको रोज डायरी में लिखा जाता है, कभी कभी लिखा जाता है, डियर पेरेंट, आप आके मुझे मिलना, प्रिंसिपल को आपसे बात करना है. हम जल्दी हम जाके पूछते क्या हुआ, नहीं आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक ढंग से होमवर्क नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है. ये पूरा सुनने के लिए हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमने टाइमली कुछ कर सके. कभी कभी प्रिंसिपल हमको बुलाते हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है, हम आपको कुछ अप्रिशिएट करने के लिए आज बुलाया. ये भी अच्छा लगता है ना. सो एनीथिंग, सालों भर हम कुछ कर रहा है किसी के साथ, उसका प्रोग्रेस जानने के लिए सबको अच्छा लगता है. एक कंपल्सरी नहीं है, बट लेकिन आप स्पेशल हो, उस पे आप स्पेशल हो. अभी मेरे पास एक एंडोमेंट पॉलिसी है. एंडोमेंट पॉलिसी में ऐसा कुछ यूलिप पॉलिसी की तरह या म्यूचुअल फंड की तरह अपडेट तो जरूरी नहीं है, बट लेकिन हर साल का बोनस फिगर आप डिक्लेयर होने के बाद उसको एक मैसेज भिजवा दीजिए, आपका पॉलिसी में इस साल का बोनस अक्यूमुलेशन इतना हो गया, आज तक आपका अकाउंट में इतना बोनस अक्यूमुलेट हो चुका है. प्रोग्रेस एक्सपेक्ट नहीं करता, दिया तो अच्छा लगता है. दैट सेकंड वन में बोल रहा ना, ये हमारा स्पेशलिटी है. दैट इज व्हाट नोन एज पॉलिसी अपडेट्स. रिमाइंडर्स तो हम लोग कर ही रहे. पॉलिसी सर्विसिंग असिस्टेंस, कुछ भी हो, पॉलिसी होल्डर ब्रांच तक आने का मौका नहीं देना. कुछ भी हो, सर आप खुद जाके कर सकते हो, नहीं करो, हम करवाना चाहिए. See that you get it done at your place. Branch, he should never meet the branch.
then try to be transparent, claims हो तो उसका करो. Next is professional conduct. हम कैसे उसके सामने हम behave करते हो, ये professional रहना चाहिए. Professional माने just not wearing suit, tie and boot and other things, but लेकिन we need to be like a gentleman. We need to be like a gentleman. Grievance resolution, sir, this is the most important of today's topic. मैं बोल रहा हूँ, most important. Grievance resolution. उसका कुछ ना कुछ बोलने के लिए लग रहा है, बोलने दो ना, बोलने दो. आप ऐसा हो, आपका LIC ऐसा हो, वो हो, ये हो, पूरा बोलने दो. बट लेकिन हमने उसको तुरंत उसको कन्विंस करना है. ऐसा नहीं सर, ऐसा. मैं एक रिसेंटली एक पर्टिकुलर वीडियो देख रहा था, वहां पे इन्होंने एक आदमी ने, कस्टमर अंदर आया, पूरा गुस्सा से अंदर आया और फोन ऐसा डाला काउंटर के ऊपर. ये फोन काम नहीं कर रहा है, एक हफ्ते हो गया, 1 वीक हो गया, इसके बीच में एक बार रिपेयर भी करके दिया, काम नहीं कर रहा है. बट लेकिन वो सेल्समैन इतना अच्छी ढंग से उसको हैंडल किया. सर आई एम वेरी सॉरी, आपको इतना तकलीफ उठाना पड़ा, आप यहाँ तक आना पड़ा, 2 मिनट दीजिएगा सर, प्लीज बैठिए. वहां पे सोफा में बिठा के शी इज ऑर्डरिंग, उसका हाउसकीपिंग का स्टाफ बोल रहा है तुरंत उसको कूल ड्रिंक देना, चाय मत देना. क्यों नो भाई सुनील भाई, आपको पता है वो कस्टमर सर्विस ने उसको चाय नहीं दिया, क्यों कोल्ड ड्रिंक दिया, बोल सकते हो? ठंडा करने के लिए. एग्जैक्टली. यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी है. गरम कस्टमर, किसको गुस्सा है, उसको चाय नहीं देने का और गर्म हो जाएगा. देखिएगा, स्मॉल थिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और 2 मिनट में आके उन्होंने बोला, सर वी आर वेरी सॉरी, हमने ऑलरेडी चेक किया हमारा कस्टमर सपोर्ट से, सर यू विल बी गेटिंग ए न्यू फोन रिप्लेसमेंट वेरी सून, बट अंटिल देन आई एम ट्राइंग टू गिव यू 1 फोन फॉर यूज ऑल्सो, बोल के एक नया फोन भी दे रहा. फ्रेंड्स, ग्रीवियंस को इट इज लाइक आग, उसको इमीडिएटली बुझाना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दिया तो आपको जला देगा आपको. ग्रीवियंस इज रेगुलर कम्युनिकेशन, दिस इज कॉमन फॉर ऑल. आजकल हमारे पास इतना सारे गैजेट्स है, आप एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप ओपन कर सकते हैं. LIC का कंप्लीट ऑलवेज बियॉन्ड सेंडिंग सम कम्युनिकेशन. ठीक है. So what is the advantage of good services? Peace of mind for me and peace of mind for the customer also. क्योंकि कुछ कस्टमर्स है ना, हमको लाइफ बर्बाद कर देगा. मुझे भी पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. फ्रेंड्स बोलिएगा, हम इतना सारे बॉन्ड्स ऑलरेडी कस्टमर को डिलीवर कर चुका है, कितना लोगों का बॉन्ड ओपन करके पूरा पड़ा है कंटेंट्स? नोबडी हैज डन इट. कोई भी नहीं पढ़ता. नहीं पढ़ता. जब भी आप पढ़ते हैं ना, तभी हम सर्विसिंग कर सकते हैं ना. से हाउ मच ऑफ प्रॉब्लम मेरे पर है, सो ये पूरा जानकारी लेना है, देन ओनली यू कैन डू सर्विसिंग. ठीक है. आई जस्ट रश थ्रू फास्ट. सो क्या क्या नॉलेज चाहिए पॉलिसी सर्विसिंग करने के लिए? हमारे पास पॉलिसी डिटेल्स, पॉलिसी परफॉर्मेंस, सर्विसिंग प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स एंड राइडर्स, कवरेजेस, सबसे ज्यादा टैक्स इम्प्लीकेशंस. आजकल ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम कुछ आ चुका है, उसके द्वारा अंतर रहना चाहिए. देन मार्केट अपडेट्स, ये पूरा. इसके लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए. फ्रेंड्स, एक छोटा सा अनाउंसमेंट अभी मैं करने वाला हूँ. फ्रेंड्स, अभी देखिएगा, ये आज का सेशन में टाइम बहुत कम था. आपको लग रहा है कि देखो इतना वजन है ये टॉपिक में, सीखने वाला चीज बैकग्राउंड में इतना वजन है, बहुत सारे हैं. इसी वजह से हमने सैटरडे संडे मंडे, माने कल सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हमने एक सेशन करने वाला है कि अबाउट पॉलिसी सर्विसिंग. We are going to give you all these details. What all details I'll give you, I'll tell you. We are going to give you all these details. सुनिएगा, आप अच्छा सर्विसिंग करने से पहले मेरे पास पहला नॉलेज रहना चाहिए. फ्रेंड, ये साधारण नॉलेज नहीं है, ये टेक्निकल नॉलेज है.
इसको आप घुमा नहीं सकते, आप रीजन नहीं सकते, कवर अप नहीं कर सकते, आपके पास पक्का नॉलेज रहना चाहिए। व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स लाइक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, हेल्थ अंडरराइटिंग, मॉरल हजार्ड रिपोर्ट, बैकडेटिंग। फ्रेंड्स बैकडेटिंग हमको मालूम है, बट बैकडेटिंग एक टूल की तरह आपने यूज किया, आप रिबेट को भी सामना कर सकता है बैकडेटिंग से। ये पूरा उस दिन हमने हैंडल करना चाहिए। टाइप्स ऑफ राइडर्स, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स, टाइप्स ऑफ रिवाइवल। फ्रेंड्स ये पूरा जानकारी है ना, टाइप्स ऑफ बोनसेस, लोन्स एंड सरेंडर्स, डुप्लीकेट पॉलिसी, टाइप्स ऑफ क्लेम्स, मिसिंग पर्सन, उसको क्लेम सेटलमेंट कैसे करना। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना, ये पूरा करने की वजह से एक तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो हम कर रहा है, बट लेकिन नया प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बिकॉज असाइनमेंट्स करना, नॉमिनेशंस करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉमिनेशन करना, ये पूरा वजह से हमने नया प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज अ मोर थिंग। मीन्स फ्रेंड्स आप सब लोगों को मैं एक सेशन में इनवाइट करना चाहता हूं, इसकी वजह से सर्विसिंग करते करते न्यू बिजनेस ला सकते हैं। मैंने बोला ना, सर्विसिंग की वजह से 1-2 MDRT हमने कर सकते हैं। सो ये जानने के लिए आप सब लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारा 3 दिन सेशन शाम में, द डिटेल्स ऑफ द कोर्स भी अभी मैं दूंगा। द कोर्स डिटेल्स विल बी लाइक दिस। डेट इज ऑन 20th, 21st and 22nd. टाइम विल बी 7:30 to 9:30। आराम से आप सुबह आपका पूरा काम करके वापस आने के बाद आप अटेंड कर सकते हो। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी नॉमिनल, जस्ट 1500 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ GST। माने उस पर 229 रुपीज का GST होता है, वो भरने के लिए जरूरी नहीं है। माने 1500 + 229 आपको 1729 रुपीज होगा, बट लेकिन आप भरना है जस्ट 1500 रुपीज। कैसा पेमेंट करना, गूगल पे और फोन पे कर सकते हो। उसका नंबर है 7676-933-877 7676-933-877। फ्रेंड्स आज हमने सोचा विद्या मंदिर में, बिकॉज वी आर ऑलवेज, हमने FPRT से बहुत सालों से जुड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट गुड रिलेशन FPRT मेंबर्स के लिए हमने आज एक ऑफर रखा है कि टुडे हूएवर रजिस्टर्स FPRT मेंबर बोल के आपने कौन कौन रजिस्टर कर सकता है। मैंने आज कौन कौन आज ये सेशन अटेंड कर रहा है, अदर देन दैट हू आर ऑल इन FPRT व्हाट्सएप ग्रुप, इन लोगों के रजिस्टर करने के लिए आप जस्ट 1300 रुपीज पे कर सकते हैं। 1000 ओनली फॉर टुडे। फॉर ऑल रजिस्टरिंग 1300 रुपीज ऑल इंक्लूसिव। आप ये अकाउंट में पेमेंट करके प्लीज सेंड अ स्क्रीनशॉट टू द सेम व्हाट्सएप नंबर विथ योर नेम एंड विथ योर मोबाइल नंबर, राइट। फ्रेंड्स why you should join this program is because less dependency। देखो अभी छोटा सा सर्विसिंग करना है तो हमने ब्रांच को भागना पड़ता है, PS सेक्शन को पूछना पड़ता है, वो फॉर्म दो, ये फॉर्म दो, मेरा पास फॉर्म नहीं है, पूरा डिपेंडेंसी इज नॉट देयर। मोर नॉलेज मीन्स मोर सैटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर्स, कस्टमर रेफरेंस मिलता है, न्यू बिजनेस मिलता है। दैट इज अ पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फ्रेंड्स दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी हमको टाइम आराम से हम बैठा है, दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। ये टाइम है हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हैप्पी कस्टमर्स और लॉयल कस्टमर की तरह हमने कन्वर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स कल से सैटरडे, संडे, मंडे मेरे साथ मेरा कोलीग एंड माय गुड फ्रेंड एजेंट दीपक लाला बोल के मुंबई से है, वेरी सीनियर एजेंट, MDRT एजेंट। He has done a lot of work on this। वो भी मेरे साथ रहेगा, हम दोनों ये 3 दिन रहेंगे, आपको इतना सारे अनोखा आइडियाज देंगे सर्विसिंग में, और नंबर 2 न्यू बिजनेस लाने में थ्रू सर्विसिंग, सो दैट देयर इज अ ब्रांड डेवलप्ड फॉर यू। आपको एक ब्रांड इमेज आएगा, और ब्रांड इमेज की वजह से हमको इतना सारे एजेंट्स के बीच में हमको बहुत
अच्छा सा बिजनेस आने के लिए इस साल हमें ट्राई कर सकते हैं. Friends, this is what I would like to share with you, and I personally thank FPRT organization and FPRT board members for giving me this lovely opportunity. I hope आप सबको आज का टॉपिक अच्छा लगे. Thank you very much. धन्यवाद. नमस्कार. बहुत बढ़िया सेशन, बहुत छोटी छोटी चीजें आपने जैसे बताई और इम्पैक्ट कितना उन चीजों का, फील गुड फैक्टर, सर्विस जब आप देते हैं और कितनी अच्छी सर्विस देते हैं, कितने भाव से देते हैं, उससे फील गुड फैक्टर आता है, उसी से नया बिजनेस होता है. और रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं करना है, दोस्त की तरह काम करना है. बहुत छोटी बातें बताई और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा उन बातों का. अब मैं राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए. राजेश जी. धन्यवाद सुनील डैंग भाई. क्या बोलूं सर, आपने तो 40-45 मिनट में क्या बोल दिया. सर्विस इतना बड़ा टूल है, ये कितनी सहजता से आपने समझा दिया. विजय भाई साहब, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं और ये अपील करता हूं एफपीआरटी के सारे पार्टिसिपेंट से, ये 3 दिन का जो सेशन हो रहा है सर्विसिंग को लेकर, इसको आप जरूर जरूर अटेंड करें. मैं एक बार आपका फीडबैक भी चाहता हूं. राजेश राठौर से प्रार्थना करूंगा, एक बार 10 सेकंड के लिए सबको ओपन करें और आप बोलें कि आपको आज कैसा लगा. बहुत बढ़िया लगा सर. बहुत ही बढ़िया. बहुत बढ़िया. नाइस सेशन. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा. ये सेशन मॉर्निंग आवर्स का हो तो और अच्छा रहेगा. बहुत शुभ सेशन सर जी. बहुत बढ़िया सेशन सर. बहुत ही बढ़िया लगा सर सेशन. बंद कर दीजिए. राजेश भाई ओपन कर लो अपने को. मैं बहुत धन्यवाद करता हूं विजय बीपी जी का, और ये भी उनसे आग्रह करूंगा कि एफपीआरटी पे आप हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखते हो. जब जब आपको याद करते हैं आप समय निकालते हैं. आज के सेशन के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बढ़िया सर. विजय भाई के आगे लगता है विजय बीपी, विजय बहुत पोटेंशियल. तो जिन लोगों को आज 45 मिनट का सेशन थोड़ा लगा है, मेरी एक बार अपील है आप सबसे, विजय भाई का 3 दिन का सेशन जरूर जरूर अटेंड करें. आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे और जिस बिजनेस के लिए आप इधर उधर भागते हैं वो खुद चल के आएगा. आप इस सेशन को जरूर अटेंड करें और आज ही जो भी फीस है उनके अकाउंट में डालें और इसके लिए अपनी तैयारी करें. और कई लोग कह रहे थे कि सुबह का होता तो अच्छा होता, शाम का. अरे जब विद्या मिल रही है ना, आपको लेनी है विद्या के हिसाब से, आपको चलना है. आप जब विद्या को ऐसे देते हैं ना, जब मिल रही है, जहां से मिल रही है. और विजय भाई तो हमारे काफी पुराने हैं और जितने सिंपल तरीके से वो काम करते हैं ना, वैसे सीख जाओगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा लाइफ में, पीसफुल रहोगे हमेशा. थैंक यू विजय भाई. थैंक यू वंस अगेन. ग्रेट सेशन.